कि पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिंध भी लेंगे। चैलेंज रहा आपको। जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से। पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। प्लीज हमें आतंकवादी कहना बंद कर दें। वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है। भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। पढ़े लिखे जाहिल। चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं जिन्होंने मुल्की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। दुनिया के जितने भी 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? भारत में जब गधे घोड़े की दौड़ दौड़ने लगेंगे ना, तब शायद राहुल गांधी जी आएंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सर नाजिया को भी मौका दीजिए बात। अगर सच बोलो तो शायद थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए ना। पता है आप लोग औरत की बात नहीं सुनते हैं, पर हमारे भारत में औरतें बड़ा दहाड़ती हैं। गजब बेइज्जती है। एकदम झांसी की रानी है भारत में औरतें। मुझे पता है पाकिस्तान में मर्द, मुसलमान मर्द औरत को ऊंचा नहीं सुनना पसंद करते हैं, पर भारत में तो औरत ही ज्यादा बोलती है। आगे स्वाद बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं अचार है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे। आप माफी मांगेंगे? डॉक्टर साहब, आपके तो जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो जो पीएम मोदी हैं उनको बुलाया था, शादी पे बुलाया था, बड़ी दोस्ती थी। तो आप इतना अगेंस्ट क्यों है मोदी जी के? अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ। देखें जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में, 15 साल में, जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। हालात जो पैदा किए गए कनाडा के साथ। सुन ले नाजिया, देखें हो ये रहा है। अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में है, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापिस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापिस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया, हिंदुस्तानियों को। देखिए अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के, अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, और मैंने स्टडी भी किया, और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें आरज़ू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था, हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के। इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे,
हाँ, आप झूठ बोल मैं रहे हैं। आप लोगों के आप हिंदुस्तान के लिए बहुत बात करता हूँ, साफ और हिंदुस्तान के शफाफ लोगों के झूठ लिए बोल रहे हैं, मैं क्योंकि बिल्कुल झूठ आपने नहीं मुझे बोल रहा हूँ। परमिशन दिया कि मुझे साइकिल रोकिएगा, तो मैं अब साइकिल रिक्शा ऑफिस में चलाते इंटरप्ट कर रही हूँ। आपके एक लोग कितना झूठ मैं बोलते हैं नाजिया आप। से बोलिए, आप झूठ जवाब ले आप लूं, बोलते हैं। बोलिए अगर नाजिया मैंने से। कुछ झूठ बोला जी तो। हाँ, नाजिया, अच्छा चल, बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा अब झूठ मुझे बोला। बोलने दीजिए। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। पाकिस्तान के माबैन फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। और जुल्म अब भी जारी है। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। और इंडियंस उनको कहते हैं आतंकवादी, टेररिस्ट कहते हैं। भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है। देखिए मैं अल्लाह नाराज हो आपको गया है बोलने आप लोगों इसलिए से। दे रहा हूँ कि अल्लाह के प्रोग्राम आप का लोगों पता के नहीं साथ चलेगा नहीं लोगों को। आरजू का हमारे प्रोग्राम खत्म भारत हो जाएगा, खराब हो हमारे जाएगा। भारत, आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात आप कर रहा कौन हूँ मुसलमान की बात कर रहे हैं? जिनके साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। आप आज चंद लोग एक सेकेंड, एक एक करके यार, एक एक करके प्लीज। डॉक्टर साहब उसे कंप्लीट कर देते, फिर आप कर लिएगा बात। वो बस करें कंप्लीट। जी, बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो, सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया। ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं। आप शायद उन मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं जिसका नाम या जिसके बारे में कांग्रेस ने आपके कान में भरा। डॉक्टर साहब बताइए, जो बातें की है नाजिया ने, कहाँ तक आप एग्री हैं उससे और कहाँ तक डिसएग्री हैं? नादिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। मैंने भिखारी नहीं कहा। आज खुदा न खास्ता आपको हिंदुस्तानी लोगों को जो गटर छाप हैं और जो नालियां साफ करते हैं पूरी दुनिया में जा करके। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। मैंने लास्ट वीक आपके हिंदुस्तान के एक चैनल पे प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब कतर पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हाँ, आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर। हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जाकर के, नालियां साफ करना, मिर्ची कलम। मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलम करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलम है। वहां क्या होता है? वहां इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखें, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची कलब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में। नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आरजू ने कमिटमेंट किया कि ये जाएंगे न्यू ईयर पे। अल्लाह तौबा तौबा। मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को, लोगों की हालत देखूंगा। देखें नाजिया क्लब जाए ना जाए, लेकिन लोगों को देखिए जरूर के क्लब में जाते कौन लोग हैं। देखें क्लब, अच्छा एक करके बात जाते होंगे, आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं पता। तो
तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है, वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार बीवियां जायज है। खैर आप उसकी बात कर रहे थे, अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 4 बीवियां रखें, 16 बच्चे हो आपके, देखें कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो उसमें बुराई नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके नाजिया रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना, आप हिंदुस्तान में आपने क्या देखा? मैंने हिंदुस्तान में आरजू जो कुछ बताया वही कुछ देखा, और मैं बहुत जाता था हिंदुस्तान। कारगिल की जंग के बाद आखिरी ट्रेन पे गया था और आखिरी पे वापस आया था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार वहां थे, मेरी फैमिली गई थी, मैं उनको मैं लेकर के गया ना। देखिए नाजिया, मैं मुसलमानों की बदतर हालात कांग्रेस के जमाने में देखी थी। आप अभी भारत आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। इंशाल्लाह आऊंगा। अभी कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। अभी आप लोगों के भी वोट हो जाएं और हुकूमत चेंज हो और हमारी भी हुकूमत नहीं बनने जा रही है, तो हम लोग इंशाल्लाह डेलीगेशन लेकर के आएंगे हिंदुस्तान और बड़े अच्छे तरीके से आएंगे। नहीं तो आपको इतना यकीन क्यों है कि राहुल गांधी आएंगे? डॉक्टर साहब आपको इतना यकीन क्यों है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। कहते हैं चले मान लेते हूँ। अर्जु मुझे यकीन इसलिए है कि जो कुछ इंसान बोता है वही काटता है। जो मोदी सरकार ने जो कुछ लोगों के लिए किया, जो हिंदुस्तानियों के लिए किया, सिखों के लिए किया, मिनोरिटीज के लिए किया, नफरत का वोट डलेगा इनके खिलाफ, राहुल को डलेगा। अभी तो नाजिया ये कह रही थी ना कि वो लोग होंगे जो पागल होंगे वोट देंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखिए आप देखती जाइए, मेरी बात को नोट कीजिए, ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि नफरत का वोट डलेगा। आप लोग हैरान होंगे ये हुआ। नाजिया बोलिए आप, डॉक्टर साहब नाजिया को सुन लीजिए प्लीज जी, कुछ कहना चाहते हैं। जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन अगर मोदी जी की सरकार दोबारा, मैं तो 110% श्योर हूं कि मोदी जी की सरकार आएगी। जय श्री राम। मोदी जी की सरकार आ जाती है, ओथ लेने के बाद, मोदी जी के ओथ लेने के बाद आप माफी मांगेंगे ऑन लाइव में आकर के आरजूदी के पॉडकास्ट में। आप जितनी गारंटी के साथ आप कांग्रेस को और राहुल गांधी को, मैं गारंटी के साथ नाजिया मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं एक मिनट, आप कॉमा और फुल स्टॉप नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ। तो एक बात बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, ठीक है? पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे मोदी जी दोबारा ओथ लेंगे, और मैं नहीं जानती हूँ कि आपका और राहुल गांधी का क्या गठबंधन है। मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी राहुल गांधी का गठबंधन है। आज थैंक यू सो मच आरजूदी के आपके इस पॉडकास्ट में ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी का पाकिस्तान के लोगों के साथ भी गठबंधन है, ये भी प्रचार कर रहे हैं। यही तो कयामत है। तो जब राहुल गांधी बिल्कुल अभी तो 400 से 40 हुआ है और 40 से 23 या 24 पर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो आप आरजूदी के चैनल पर माफी मांगिएगा भारत की जनता से कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया था। मैं ये कहता हूँ, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जीतेगा हम उसको पहले मुबारकबाद देंगे ना जी। हम गलत बात नहीं करते हैं कभी। सुने, दूसरी बात ये है, जब कभी माफी मांगने का वक्त आएगा, जब हम अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो टर्म्स खराब हुए हैं उसमें आपके ख्याल से किसकी गलती है, हिंदुस्तान की या के पाकिस्तान की? मैं तू है कौन? मैं हूँ पाकिस्तान। हमारी नाजिया जैसी दोस्तों की गलतियां हैं कि जो एक्सट्रीम के बाद जाकर के करते हैं। नहीं और नहीं तो क्या? नहीं तो बच्चे ही तो दोस्त होते हैं और माँ थोड़ी दोस्त बनती है। माँ तो माँ ही रहती है, बच्चे दोस्त होते हैं। नहीं, मेरे फादर ये है कि आप बच्चे तुम मेरी दोस्त हो। हमारे लोगों की गलतियां हैं। हमारी हुकूमतें कभी भी नहीं चाहती, हमारे इदारे कभी भी नहीं चाहते हम लड़ें। हम हमेशा यही चाहते हैं, हमारे इदारे हमेशा यही चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। हमारी आर्मी यही चाहती है कि खित्ते में अमन रहे। लेकिन एक कश्मीरियों के लिए जब हिंदुस्तान जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, तो हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। जिस तरह अब फलस्तीन के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मजलूम का साथ जो नहीं देगा वो कुफर का साथ देगा, और वो इंसान मुसलमानों में से नहीं, इंसानियत में से नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। जब किसी इंसान पे जुल्म करते हैं तो एक इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है। जब इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है तो उसके लिए अर्श और फर्श कांप जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम इसलिए हमारी नाराजगियां रहती हैं हिंदुस्तान के साथ कि वो हमेशा
जालिम मतलब के हमने साथ कोई खड़ा गलती होता है नहीं की। हिंदुस्तान की हुकूमत आपका की। मतलब है हमने पाकिस्तान कभी ने कभी कोई गलती गलती नहीं की। कभी कोई गलती नहीं की। हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। हमारी गलती यही है कि हम मजलूम का साथ देते हैं, कैसे? हवाई जज्बे से। हम कश्मीर नाजिया का साथ देते हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े होते हैं जब भी उन पे जुल्म होता है। देखिए 75 साल से उन पे जुल्म हो रहा है और आज तक कश्मीर को ये बंदी नहीं बना सके। हाँ, उन पे जुल्म जरूर कर रहे हैं, उनके ऊपर आर्मी पूरी लाखों की और तादाद में आर्मी के सर जो लोग उनको मुंबई अटैक्स असले और के साथ पुलवामा, सर मुंबई अटैक, पुलवामा और जो हमने कारगिल और क्या कुछ किया, वो मतलब वो कुछ नहीं है। शरारत दोनों तरफ से हुई। अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हम आपको फूल तो नहीं देंगे। गोली का जवाब, बारूद का जवाब बारूद से देंगे। एक दफा पहले नाजिया प्यार से समझाते हैं। देखें जैसे अब मैं ऑफर दे रहा हूँ कि आपने हमारी अभी हुकूमतें डॉक्टर बनेंगी। इरशाद थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया कीजिए, सुना कीजिए। सुनने की आदत अच्छी होती है। देखिए ऐसा है कि आपने अभी फिलिस्तीन की हिमायत में बात की और हमास के आतंकवादियों और बलात्कारियों के पक्ष में बात की। आप यहाँ पर एसी रूम में कोट फोट पहन करके क्यों बैठे हुए? आप हमास गए क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं। हमें जब हमारे बलात्कार आप भी कर देते। देखें जब हमारी हुकूमत, अरे अल्लाह की राह में 2-4 बलात्कार आप सुन नहीं रहे हैं। अब सुनने की आदत डालिए थोड़ा। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। 2-4 बलात्कार करके अल्लाह की राह में थोड़ा जन्नत आप भी कमा लेते। हमास जाना चाहिए था, है ना? देखें अब आपकी बात को आपने कश्मीर की बात कही, वो भी हमारे कश्मीर की बात कही है, पर हमारे कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीरियों का कश्मीर है। कश्मीर कश्मीरियों का। कश्मीर के लोग तो हाथ उठा करके भारत माता की जय बोल रहे हैं। हनुमान चालीसा हो रहा है लाल चौक। नहीं, वो आपके एजेंट हैं, चंद एजेंट हैं जो जय माता दी बोलते हैं। वो हर जगह बोलते हैं। वो एजेंट है हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं, जिनका मुल्क है, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनके लोगों को मारा जा रहा है। डॉक्टर इरशाद, आप अंधे हैं या अंधे बनने की मारा कोशिश करती हैं, या इस्लाम का चश्मा लगा करके बैठे हैं, या इस्लाम का चश्मा लगा करके बैठे हैं? जिस कश्मीर पे कांग्रेस के जमाने में, जिस कश्मीर के लाल चौक पे कांग्रेस के जमाने में तिरंगा झंडा नहीं लहराने दिया जाता था, वहां लाल चौक पे अभी भारत माता की जय के नारे लगते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, बहुत खूबसूरती के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। उसी कश्मीर में दुनिया भर के कॉन्क्लेव और मीटिंग्स हो रहे हैं। उसी कश्मीर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है। उसी कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन कंट्री की तरह हो गया है। उसी कश्मीर के लाल चौक में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। वाह मोदी जी, वाह। वो कश्मीर के कश्मीरी ये दुआ कर रहे हैं और ये कहते हैं कि गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिला, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें भारत मिला, जो हमें हिंदुस्तान मिला। वहाँ के कश्मीरी बोलते हैं। और ऐसे कई मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसे जगहों पर मैं बैठ करके मैंने मुबारकबाद दिया है कश्मीरियों को। और आप मुझे, अब मैं बोलूंगा, को बैठाती हैं, उनको तो पता है, बेबाक होकर बात करती हैं। कश्मीरी पंडितों के बारे में थोड़ी बात की जाए। लश्कर तैयबा और यासीन मलिक ने मिल करके जो अश्लीलता को पार किया था कश्मीरी पंडितों के लिए। डॉक्टर साहब को सुने। नाजिया, आपने कहा कि लाल चौक में झंडा लहराया और तराने गाए गए। सिर्फ आप अपनी गन्स वाले, आर्मी वाले और पुलिस वालों को वहां से हटाएं, फिर देखिए कि क्या कहेंगे। कश्मीरी कहेंगे, कश्मीरी नारा लगाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हलवा खाएं और सो जाएं। देश संविधान से में अगर पाकिस्तान के झंडे लहराने ना शुरू हुए तो मैं वाकई माफी मांगूंगा आपसे। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। और हकीकत ये कि एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी आर्मी और पुलिस हटाइए। खुदा की कसम नाजिया, मैं बता रहा हूँ कि इतना झंडा पाकिस्तानी वहां नजर आएगा, इतना नारा लगेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं फिर माफी मांगूंगा आपसे साबित हो गया। अगर कश्मीरियों के नारे ना लगाए पाकिस्तान के, फिर मैं माफी मांगूंगा आपसे। बैगर है जो मांग रहे हैं, वो कभी अपनी शराइत लागू कर सकता है? तो वी आर बैगर्स, हम मांग रहे हैं ना। बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। और बड़े अफसोस के साथ इस टर्म को मैं यूज कर रही हूँ। और अगर फौज हटा दो, पुलिस हटा दो, वहां से जुल्म बंद कर दो, फिर देखो कि कश्मीरी किसके साथ खड़े होंगे। वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे।
फिर अगर ये बात मेरी गलत साबित हो जाए, फिर मैं वाकई आपके आगे मुर्गा बन जाऊंगा, फिर मैं आपसे माफी मांगूंगा, वरना मुर्गी आप बनेंगी आकर के, फिर आप कान पकड़ेंगी आकर के मेरे सामने और माफी मांगेंगी मुझसे। देखिए हंसने की बात नहीं है जब आप बात करते हैं किसी से। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर इरशाद जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में 21% माइनॉरिटीज थे, 1% कैसे हो गए? और ये ऑनर किलिंग क्यों होता है? अजहर का केस अभी भी पाकिस्तान के टॉप कोर्ट में अटका हुआ है क्योंकि 4 लड़कियों का सर तन से जुदा किया गया था ऑनर किलिंग के नाम पर। देखिए मैं एक बात बताऊं, फिर आप बोलने नहीं देंगे। बलोच के बारे में थोड़ी बात करें, गिलगित के बारे में थोड़ी बात करें, पीओके में जो नारे लग रहे हैं आजादी आजादी, कारगिल खोलो, भारत से जुड़ेंगे, उसके बारे में क्या बात की जाए? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, 21% माइनॉरिटी क्यों आया पाकिस्तान में? यूएन में आपसे रिप्लाई ले लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा शो का टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं डॉक्टर साहब से रिप्लाई ले लूं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए नाजिया, मैं एक बात बताऊं, आप जो ये नारे दिखाते रहे ना पिछले दिनों, मैंने आपके प्रोग्राम में ये बहुत वाज़ेह तरीके से कहा था, मुहर्रम उल हराम का जुलूस दिखा रहे थे और उसको कह रहे थे जी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अहले तशरीह का जुलूस था, वो आजादी मांग रहे थे, मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम का आजादी का नारा, वो जुलूस दिखा करके ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। आप लोगों ने, आपके चैनल्स ने ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलहदा होने जा रहा है। देखिए मैं वहाँ के वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान मेरे दोस्त थे और दोस्त हैं, अभी वो फिर दोबारा वजीर आला बनेंगे। हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं तो हम यही बात कर रहे होते हैं कि किस तरह का हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा होता है कि जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के साथ शामिल है। ऐसा ख्वाब आप देख सकते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ अंधा ख्वाब देख सकता है लेकिन देख नहीं सकता हकीकत में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अंधे हैं, आप चाहते हैं कि आजाद कश्मीर भी ले लेंगे मैं लास्ट कमेंट में नाजिया से लेती हूँ। आप अपना जो कुछ आप कह सकते हैं वो कहते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं लास्ट कमेंट में नाजिया आपसे ले लेती हूँ। मैं लास्ट आपसे एक बात बोल देती हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर, अजित डोभाल जी, राजनाथ सिंह जी और भारत के प्रधानमंत्री, हम सब ने कहा था कि पीओके खुद हमारे पास आ जाएगा और वो हमें दिख भी रहा है। एक मिनट और मैं आपको एक चीज और दावा भी कर दे रही हूँ भारत की मुसलमान बेटी होने के नाते, कि पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिंध भी लेंगे। चैलेंज रहा आपको। एक चीज मैं क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ कि भारत में 82.7% जो सनातनी है, इसके अलावा जो यहूदी हैं, जो पारसी हैं, जो बोरी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, जो वहाबी हैं, जो अहमदी हैं, जो बरेलवी हैं, वो कभी भी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को वोट नहीं करें। गया कहां? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।